सर, आप कह रहे हैं अपराधियों के मन में भय व्याप्त हो, इसलिए इस नीति को माना जा सकता है। अखिलेश यादव जी आज ही ये बात कह रहे हैं, क्या ये आंकड़े डराने के लिए हैं? नहीं, मैं राजनीतिक वाद विवाद में नहीं पढ़ना चाहूँगा। मैंने आपसे कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में युक्त हमारी नीति बड़ी स्पष्ट है कि अपराध और अपराधियों के प्रति हमारा जीरो टॉलरेंस है। छोटे से छोटे अपराध पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है, एफआईआर दर्ज होती है, उसके अपराधियों को डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोविजंस इन द लॉ उनको अरेस्ट किया जाता है, उनको प्रोसिक्यूट किया जाता है, उनको सजा दिलाई जाती है। और अरेस्ट करते समय अगर कोई अपराधी पुलिस के ऊपर फायर करता है तो उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई की जाती है। उद्देश्य में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ज़ीरो टॉलरेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और अपराधियों के मन में जो भय व्याप्त है उसका आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अभी जो हाल ही में एनसीआरबी के आंकड़े जारी हुए, उसमें आप कोई भी आप जघन्य अपराध ले लीजिए, आप हत्या का अपराध ले लीजिए। नॉर्मली हत्या के अपराध के बारे में माना जाता है कि कभी भी किसी भी काल में उसको छिपाना बड़ा मुश्किल है, उसको मिनिमाइज करना बड़ा मुश्किल है। ऐसे अपराध में भी उत्तर प्रदेश की बहुत अच्छी स्थिति है। जो रेट ऑफ क्राइम है हत्या का, वो उत्तर प्रदेश उसमें 30वें स्थान पर है। यानी कि 29 प्रदेश ऐसे हैं जिनके यहाँ पर हत्या का दर वो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है। और पिछले 8 सालों में अगर आप ये आंकड़े देखेंगे तो लगातार इसमें गिरावट आई है। तो डेफिनेटली हत्या जैसे मामलों में कई बार क्राइम ऑफ पैशन भी होता है, आमने सामने झगड़ा हो गया, तुरंत कोई बात हो गई, उसकी वजह से घटना हो गई। लेकिन जो एक आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, जो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में शूटर्स या इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, उसमें डेफिनेटली कमी आई है। और यही कारण है कि जो हमारे नागरिक हैं वो एक बेहतर ढंग से, एक बेहतर सुरक्षा भाव के साथ उनमें एक सुरक्षा का भाव आया है। और अपराधियों के मन में डेफिनेटली डर आया है, कानून का डर आया है, जो कि होना भी चाहिए। एक आरोप और लगता है, पुलिस का पॉलिटिकल इस्तेमाल किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आपने देखा होगा कि जो रूल ऑफ लॉ है वो सबके लिए बराबर है। उस रूल ऑफ लॉ के तहत हम लोग कार्रवाई करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि मिशन शक्ति का कार्यक्रम चला। मिशन शक्ति का कार्यक्रम 22 सितंबर से शुरू हुआ और अब लगभग 1 महीने का वो कार्यक्रम है, वो चल रहा है। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस और 17-18 अन्य विभागों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उन्होंने इस बात के लिए वीसी भी ली थी। हमारे जो नागरिक हैं, हमारी जो बहन बेटियां हैं, महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, उनके स्कूलों में जाकर के उनको वहाँ एक सुरक्षित माहौल प्रदान करना। करीब 1.5 लाख विजिट्स उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले 20 दिन में की हैं। करीब 7,500 ऐसे शोधे पकड़े हैं, अरेस्ट किए हैं, जो कि वहाँ पर जाकर के इस प्रकार की हरकत कर रहे थे जिससे कि किसी भी प्रकार की असहज भावना किसी बालिका के मन में हो। तो रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत रहते हुए, एक ज़ीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए पुलिस अपना कार्य करती है। इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ जो अपने व्यक्तिगत कारण से कुछ टिप्पणी करते हैं, बट मैं पॉलिटिकल वाद विवाद में नहीं जाना चाहूँगा। जब एनकाउंटर्स की बात होती है तो एक बात ये भी सामने आती है कि कुछ धर्म या जाति विशेष को टारगेट किया जाता है। बिल्कुल ये बात गलत है, इसको हम सिरे से खारिज करते हैं। मेरे पास इस टाइम आंकड़ा नहीं है जिसमें मैं बता सकूं कि कोई अमुक जाति या अमुक धर्म का कोई व्यक्ति की क्या संख्या है, ना हम उस तरह के आंकड़े इकट्ठे करते हैं। लेकिन ये जरूर है कि जो भी अपराधी है, अगर पुलिस से एंगेज करता है, पुलिस को एंगेज करता है और अरेस्ट को इवेड करने की कोशिश करता है, पुलिस को एंगेज करता है, तो उसके खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करती है। और इसमें मैं समझता हूँ कि हर तरह के और हर जाति के लोग रहते हैं, अपराधी रहते हैं, जो लोग नहीं अपराधी रहते हैं, और कड़ी कार्रवाई सबके खिलाफ होती है।